गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्लूमिंग विद पुष्पा में। यहाँ पे मिठाई बन रही है, काजू की बर्फी। मेरे भाई का बेटा हुआ था तो उसके लिए ही बांटने के लिए बन रही थी। यहाँ पे ये देखिए डब्बे में सजाया जा रहा है काजू की बर्फी को। डब्बे बड़े सुंदर थे और यहाँ पे ये मिस्त्री सब हैं, कारीगर हैं जो काजू की बर्फी बना रहे हैं। कुछ लोग यहाँ डब्बों में सजा रहे हैं। और यहाँ मैं आई हूँ ट्यूशन में, मेरी बेटी की ट्यूशन में मुझे बैठना पड़ता है क्योंकि दूर है तो वो अकेली नहीं आ पाती है, तो इसलिए मुझे आना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी तो सोचा थोड़ा शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पे बैठे बैठे मैं शूट करी थी। उसके बाद हम वापस घर जा रहे थे। मैंने 2 दिन का ब्लॉग डाला है आज वाले में। यहाँ मैं दूसरे दिन मॉर्निंग में रेडी होकर उससे स्कूल लेके जा रही थी। उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मुझे ही लेके जाना पड़ता है और लेके आना पड़ता है, फिर ट्यूशन जाना पड़ता है। ये सारे काम मेरे ही हैं तो मैं लेके जा रही थी। और यहाँ पे मैं वापस आ रही हूँ, अकेली हूँ तो घर जा रही थी। अब उसके बाद मैं उसे शाम के समय फिर ट्यूशन लेके जा रही थी। घर आने के बाद रेडी हो के उसके फटाफट खाने को देती हूँ, फिर उसके साथ ट्यूशन चली जाती हूँ। और मैं बैठी रहती हूँ। उनकी 1.5 घंटे की पढ़ाई होती है, ट्यूशन होती है। उसके बाद फिर उसकी जब छुट्टी होती है, यहाँ मैं बैठी हुई हूँ, यहाँ पे बैठी रहती हूँ और 1.5 घंटे तक मैं बैठती हूँ। उसके बाद थक जाती हूँ मैं। तो यहाँ ट्यूशन होती है तो उसके बाद वापस हम घर जाते हैं 1.5 घंटे के बाद। अभी छुट्टी हुई नहीं है तो मैं बैठी थी, टाइम पास कर रही थी। कभी यूट्यूब देखती हूँ, कभी गाने सुनती हूँ और कभी बाहर देखती हूँ। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, बाहर का बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ घर आने के बाद मैंने नाइट का थोड़ा बहुत शूट किया है। तो यहाँ मैं आइसक्रीम बना रही थी। तो आइसक्रीम मैंने 2 दिन में बनाऊंगी क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और अभी एग्ज़ाम वगैरह के चलते मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। कल मेरे बेटे का बर्थडे है तो उसके लिए कुछ तैयारियां कर रहे थे हम। तो मैंने सोचा थोड़ी सी आइसक्रीम बना लेती हूँ। और ये इसमें मैंने कढ़ाई में 2 कप दूध डाला है जिसे मैं बॉईल कर रही हूँ, काढ़ा कर रही हूँ यहाँ पे। तो अभी मैंने कोई फ्लेवर इसमें डाला नहीं है। अब कल सोचती हूँ कि इसमें कौन सा फ्लेवर डालूँगी। बेटी बोल रही है चॉकलेट डालो। और यहाँ मैंने थोड़ा दूध लिया है। इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर डालूँगी 2 चम्मच इस दूध में। तो इसको मिला के रखूँगी। और यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है। बेटे के लिए हम गिफ्ट ले आए हैं और हमने छुपा के रख दिया है। बेटी बोल रही है कि अभी मत दिखाना, और वो छुपा के रखा उसने। पैकिंग वगैरह सब हो गया है और उसने रखा है, छुपा के अलमारी में रखा हुआ है। वो दिखा नहीं रही है, बोल रही है बर्थडे के दिन ही दिखाएंगे। और यहाँ दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है। इसमें मैं जो दूध है उसमें मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला। इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, ये सिंपल है कस्टर्ड पाउडर। बहुत से फ्लेवर के आते हैं, स्ट्रॉबेरी आती है, चॉकलेट आती है। तो यहाँ मैंने सिंपल ही लिया है, प्लेन लिया है। और मैंने थोड़े से दूध में उसको मिला लिया है कस्टर्ड पाउडर को। कल देखते हैं हम उसके लिए क्या क्या करते हैं। कल मेरे बेटे का मार्कशीट भी आने वाला है तो वो लेने जाना है हमें स्कूल। और बेटी का एग्ज़ाम है तो उधर से उसे भी छोड़ेंगे स्कूल और उधर ही से मार्कशीट भी लेते ही आऊँगी उसका। तो देखते हैं, कल बहुत सारा काम है। यहाँ दूध को चला के थोड़ा गाढ़ा कर लेना है, तो इसे मैं गाढ़ा कर रही थी। और इसमें मैं शुगर डाल रही हूँ 3/4 कप। शुगर डाल लेंगे 2 कप दूध में 3/4 कप शुगर डालेंगे। जिसको जैसा मीठा पसंद हो वैसा डाल सकते हैं। तो मैं 3/4 कप डालती हूँ इसमें।
मुझे पसंद है थोड़ा मिठाई, और इसे हम चला लेंगे, थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। चने का जब मिक्स हो जाए चीनी इसमें दूध में अच्छे तरीके से, ये मिक्स कर रही हूँ मैं। मेरे पास बर्तन प्रॉपर नहीं है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है। ये मैंने थोड़े थोड़े बर्तन इकट्ठे किए हैं। तो ये जो चलाने का इसको जो खुंता बोलते हैं, कुछ लोग छनौटा बोलते हैं, कुछ लोग कलछी बोलते हैं। तो ये मेरे पास सही नहीं है, छोटा है थोड़ा, तो पकड़ने में मुश्किल हो रहा था, थोड़ा चलाने में मुश्किल हो रहा था। और मैंने जो कस्टर्ड पाउडर लिया है, इसको जो दूध में मिलाया है, उस कस्टर्ड पाउडर को मैं ये गाढ़े करे कढ़ाई में दूध में मिला लूँगी। इसको इसमें मिला लूँगी और इससे अच्छे तरीके से चला के धीरे धीरे सिम आंच पे इसको पकाते रहूँगी। सिम पे ही इसको पकाना है अच्छे तरीके से, ज़्यादा हीट कर देने से अच्छे से नहीं होता है। इसको सिम पे ही अच्छे से पकाए आप, चला चला के धीरे धीरे, तो अच्छे से पक जाता है और जल्दी से गाढ़ा भी हो जाता है। तो ये मैं चला रही थी और ये अच्छे तरीके से थिक हो रहा था। देखिए कितना अच्छा हो गया है। तो ऐसा हो जाने पे इसको ऐसा गाढ़ा हमें चाहिए। तो ऐसा जब हो जाए तो हमें गैस को बंद कर लेना है और इसे ठंडा करके हम एक टिफ़िन में डाल देंगे। ये ठंडा हो गया है तो फिर मैं इसे टिफ़िन में डाल रही थी और टिफ़िन में डाल के मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और फिर उसके बाद मैं कल सुबह आइसक्रीम बनाऊँगी। तो मैं आगे का कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाया है, कैसे इसको यूज़ किया है। तो कल मैं इसके बारे में आप लोगों को दिखाऊँगी। यहाँ मैं बर्तन धो के सब सजा रही थी, बर्तन के अलमारी में रख रही थी। रात में थोड़ा बहुत बर्तन धो लेती हूँ तो सुबह परेशानी नहीं होती है, तो झटपट बर्तन धोते रहती हूँ, काम करते रहती हूँ। तो ऐसे मेरा बहुत सारा काम निपटते रहता है। सुबह थोड़े से बर्तन रह जाते हैं, जो खाया है हमने वो सब बर्तन रह जाते हैं। थोड़े बहुत जो बर्तन रहते हैं, आटा का गमला हो गया, ये सब रह जाता है, तो सुबह कर लेती हूँ मैं यहाँ पे सुबह चने की सब्ज़ी बनाई थी, तो इसलिए मुझे रात को नहीं बनाना पड़ा। मैंने सोचा वो उसी सब्ज़ी से हम चला लेंगे। और रात को थक भी जाती हूँ तो इसलिए और रात में थक जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि शॉर्टकट में ही काम किया जाए। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ पूरियाँ ही तली और सुबह के चने की सब्ज़ी थी तो मेरा काम चल गया। तो यहाँ पे मैं पूरियाँ तल रही थी, उसी कढ़ाई में मैंने माँज के और फिर से पूड़ियाँ तलना शुरू किया। मेरे पास एक ही कढ़ाई है तो उसी में मुझे करना पड़ता है। और यहाँ पूड़ी फूल नहीं रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये पूरी तरह से चिपक रही थी। मुझे लगा पता नहीं ये फूलेगी भी कि नहीं। बहुत मन खराब हो गया था कि पूड़ियाँ फूल नहीं रही हैं। लेकिन फिर उसके बाद मैंने दूसरी पूड़ी डाली और वो पूड़ी बहुत अच्छी निकली। तो फिर उसके बाद वो तेल शायद गरम अच्छे से नहीं हुआ था, इसलिए ऐसा हो रहा था। पर अच्छे से पूड़ियाँ निकलने लगी तो मुझे बहुत ही खुशी हुई यहाँ पे। उसके बाद हम खाना खाने के लिए चले गए थे। फिर देखती हूँ सारा काम निपटा लिया है, थोड़ा बहुत कल निपटाऊँगी। तो कल दिखाती हूँ आप लोगों को आगे का ब्लॉग। और पसंद आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिए कि मैं कहाँ तक मतलब पहुँच पाई हूँ, मैंने क्या अच्छा किया है या कुछ गलत हो रहा है तो ज़रूर बताइएगा। और ये हम खाना खा रहे थे, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब